रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों की जांच करवाने के लिए तकरीबन 4.25 लाख देने के बाद भी कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार सर्वमित्र को केवल निराशा ही हाथ लगी है। 9 बूथों की जांच शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर सर्वमित्र ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान डेटा दिखाने की बजाय अधिकारी डाटा डिलीट करके नए सिरे से मॉक पोल करवा रहे थे, जिस पर मैंने ऐतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सच छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। सर्वमित्र का क्या है मसला और क्यों उठा रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। इस बारे में कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार सर्वमित्र से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार सर्वमित्र ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इस समय मेरे साथ हैं सर्वमित्र, इनसे जानते हैं कि ये चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी, जब चुनाव का नतीजा आया था तो उसके तुरंत बाद थोड़े दिनों में ही हमने जो रूल होता है एक कि आप दोबारा जांच करवा सकते हैं ईवीएम की, वीवीपैट की चेक एंड वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसके लिए अप्लाई किया था। और जितना मैक्सिमम हम करवा सकते थे 5% होता है टोटल, वो हमने अप्लाई किया था, बाकायदा उसकी राशि पे की थी। अब जाके वो चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया गया था। चेक एंड वेरिफिकेशन हमने करवाया नहीं। क्या करवाया कि मॉक पोल, हमारा जो डाटा हम देखना चाहते थे, जो मतदान हुआ था, हम जो वो देखना चाहते थे, या जो आपका चेक एंड वेरिफिकेशन जो मशीनों का होना चाहिए, उसमें बीयू, सीयू, उसमें वीवीपैट सब होता है, वो नहीं, कि वो डाटा डिलीट करके नए सिरे से मॉक पोल वो करवा रहे थे, जिसको हमने बंद करवाया और उस पर ऐतराज जताया कि ये ठीक नहीं है, ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं है आपकी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नहीं है, ये आप सरासर गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इलेक्शन कमीशन दावा करता है ना, हमारा सवाल उनसे है कि आप बोलते कुछ और हैं और करके कुछ और दिखा रहे हैं। सर मित्र जी, आपने कहा है कि जो वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो आपके पास कोई प्रूफ है जो आपने रुकवा दिया बीच में जो क्रिया चल रही थी? बिल्कुल, मेरे पास प्रूफ है। मैंने उसी समय लेटर लिखा और जो डीसी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, मैंने उनको लेटर लिखा है बाकायदा। उनको क्या, वो कहते हैं कि आपको क्या ऐतराज है, कि आप बंद क्यों करवाना चाहते हैं। तो मैंने उसमें बाकायदा पूरा लिखा है कि ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं है, यानी ये सही तरीका नहीं है। मैं जो होना चाहिए, मतलब जो ईवीएम वीवीपैट का मिलान या जो मशीनों की चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सो इस प्रक्रिया को बंद कर दीजिए। मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने इसके लिए पैसा नहीं दिया था। सो कृपया इस चीज को बंद कर दीजिए, मुझे इस पे ऐतराज है। सर मित्र जी, आपने इसके लिए कितनी धनराशि जो है जमा करवाई थी, और आपको अब विश्वास क्यों नहीं हो रहा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर? 9 बूथों की मैंने करवाई, तो 9 बूथों का हमने तकरीबन 4.25 लाख रुपया पे किया था। एक मशीन का अगर आप अप्लाई करते हैं तो 47 से 48 हजार रुपया लगता है। अब 9 बूथों का मेरे से अप्लाई करवा लिया है ना, लेकिन वहां दिखा नहीं रहे, उस डाटा को डिलीट कर रहे हैं। ये तो सरेआम निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ दावा करता है कि ये विपक्ष वाले सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन हम निष्पक्ष हैं, पारदर्शिता है हमारे अंदर। हम तो एक बूथ को भी क्लियर करके और सही तरीके से दिखा देंगे। तो फिर दिखाया क्यों नहीं? मुझे दिखा दो, जो डाटा है दिखा दो ना मुझे। वो क्यों नहीं दिखाया? उसको डिलीट क्यों किया गया? और मशीन भी इनवैलिड शो कर रही थी उनकी। क्यों वो मशीन इनवैलिड शो क्यों कर रही थी? और जब मशीन इनवैलिड शो करती है उसके बाद डाटा डिलीट कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप तो उस डाटा को इरेज कर रहे हैं। कल को कोई बात ऐसी आ गई तो वो डाटा कहां गया? इसका मतलब आप छुपा रहे हैं, सच को छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। तो वो सवाल बरकरार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। सर मित्र जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? ये पार्टी लेवल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी, उन्होंने चुनावी पिटीशन डाली हुई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में,
और हमारे कुछ साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को लेकर गए हुए हैं और उसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी 21 तारीख लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ होता है पार्टी लेवल पर फैसला करेंगे। हम इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं क्योंकि जनता जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि पूरे देश में अगर आप हर दूसरे बंदे से पूछें तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है इस प्रक्रिया पर। तो अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छा मौका था। अगर मेरे वाली चेकिंग और वेरिफिकेशन में अगर सही तरीके से चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करते तो पाक साफ हो जाता कि गड़बड़ी है या नहीं है। एक अच्छा मौका इनके पास था, लेकिन उस मौके पर भी इन्होंने पर्दा जो है वो डाला है, तो ये सरासर गलत है, यानी जनता सेटिस्फाई नहीं है। ये थे मेरे साथ रानिया विधानसभा क्षेत्र से हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र। इन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।